नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। साल 2020 में लद्दाख सीमा पर चीन से विवाद के बाद भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बड़ी संख्या में चाइनीज ऐप के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी कड़ी में टिकटॉक को भी भारत में बैन कर दिया गया था। अब भारत की तर्ज पर ही एक और देश टिकटॉक को बैन करने जा रहा है। भारत और चीन के पड़ोसी देश नेपाल ने यह निर्णय लिया है कि वो जल्द ही टिकटॉक को अपने देश में बैन कर देगा। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल कैबिनेट की बैठक में सामाजिक सद्भाव पर नकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए टिकटॉक पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के निर्णय में यह नहीं बताया गया कि टिकटॉक पर बैन का फैसला कब से लागू होगा। सरकार की प्रवक्ता रेखा शर्मा ने मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बुनियादी अधिकार है, लेकिन इस चीनी ऐप को बैन करने का फैसला उस पर हो रही उन गतिविधियों के कारण लिया गया है जिन्हें नेपाल में सामाजिक सद्भाव को बाधित करने वाला माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 सालों में टिकटॉक के माध्यम से साइबर अपराध के कुल 1647 मामले नेपाल में सामने आए थे। कुछ समय पहले टिकटॉक के अधिकारियों से नेपाल के गृह मंत्रालय व अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्हें नेपाल में साइबर अपराध के नए नियम के बारे में बताया गया। नेपाल का नया साइबर अपराध नियम कहता है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके देश में ऑफिस खोलना होगा। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने के बाद यह निर्णय लिया गया है। नेपाल और चीन के बीच मौजूदा वक्त में अच्छे संबंध हैं। ऐसे में इस फैसले से दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है। इससे चीन नेपाल रिश्तों में खटास आने की भी संभावना है। नेपाल सरकार का कहना है कि टिकटॉक का उनके देश में दफ्तर नहीं होने के कारण प्लेटफॉर्म से जुड़े आपराधिक मामलों को निपटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उधर एक अन्य खबर में साइबर आतंक मचाने वाले चीन को जोरदार झटका लगा है। चीन के सबसे बड़े बैंक पर रैंसमवेयर अटैक होने से वित्तीय कारोबार ठप हो गया। दुनिया भर में कई देश चीन पर साइबर अटैक का आरोप लगा चुके हैं। यहां तक कि भारत में भी साइबर क्राइम में कई बार चीन का नाम आता है। अब चीन के ही एक बैंक पर रैंसमवेयर ने अटैक किया है। कई देशों में साइबर अटैक के लिए चीनी कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हाल ही में कनाडा ने भी चीन पर साइबर अटैक के आरोप लगाए थे। हालांकि अब चीन खुद ही साइबर अटैक से परेशान है। जानकारी के मुताबिक चीन के सबसे बड़े बैंक के वित्तीय सेवा विभाग ने कहा कि उस पर किए गए रैंसमवेयर यानी साइबर हमले से अमेरिका के ट्रेजरी बाजार में कारोबार कथित तौर पर ठप पड़ गया। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का वित्तीय सेवा विभाग वित्तीय संस्थानों का व्यापार और अन्य सेवाएं संभालता है। उसकी वेबसाइट पर शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा गया कि बैंक पर इस हफ्ते हुए रैंसमवेयर हमले ने कुछ सिस्टम को बाधित कर दिया था। हालांकि हमले के प्रभाव को सीमित करने के लिए उसने प्रभावित सिस्टम के कुछ हिस्सों को डिस्कनेक्ट कर दिया। न्यूयॉर्क स्थित बैंक ने कहा कि वह हमले की जांच कर रहा है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। उसने कहा कि बुधवार को निष्पादित सभी ट्रेजरी लेनदेन और गुरुवार को रेपो वित्त पोषण लेनदेन को मंजूरी दे दी गई। बैंक के मुताबिक रैंसमवेयर हमले से आईसीबीसी की बैंकिंग, ईमेल और अन्य प्रणालियां प्रभावित नहीं हुई। उसने हमले के पीछे लॉकबिट का हाथ होने संबंधी रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लॉकबिट रूसी भाषा बोलने वाला एक रैंसमवेयर सिंडिकेट है। नेपाल द्वारा टिकटॉक पर बैन किए जाने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।